सारे देवताओं ने मिलकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी। ये कथा है प्रत्यग्रह माता की। कथा के प्रारंभ में कहा है 2 देवी हैं, उन दोनों का जल यदि आप उनका नाम भी पुकार लेते हो, हम तो यहां तक कहेंगे अगर किसी को बहुत गंदे गंदे स्वप्न आते हो, बहुत गंदे स्वप्न, हर कुछ दिख रहा है, सांप दिख रहे हैं, मौतें दिख रही है, कहीं कुछ दिख रहा है, एक्सीडेंट दिख रहा है, अपने ही मालूम पड़े पति के बारे में ही गलत देख लिया, पत्नी के लिए गलत देख लिया, माँ बाप के लिए गलत देख लिया, भाई बहन के लिए गलत देख लिया। कभी कभी ऐसा लगता है अंदर से कि मेरे पति के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरे बेटे के साथ गलत कुछ ना हो जाए, मेरी पत्नी के साथ गलत कुछ ना हो जाए। घर के लोगों के लिए हम जब गलत गलत विचार मन में आने लगते हैं, तब प्रत्यग्रह माता का नाम या दंतेश्वरी माता का नाम किस रूप में लेना है वो कथा चल जाए। और शायद संपूर्ण विश्व में इस कथा की धूम है, पूरे विश्व कि दंतेश्वरी माता की कथा को हमें श्रवण करना है। आखिर माँ का स्वरूप क्या, माता का स्वरूप, माता का स्मरण, माता की भक्ति, माता का विश्वास लोगों के स्मरण में है कि नहीं हमको नहीं मालूम, पर 2 माता ऐसी है, 2 जगत जननी ऐसी है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी टोना कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितनी भी विद्या कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी तांत्रिक कोई विद्या करने वाला तुम्हारे ऊपर कितनी भी विद्या कर दे, 2 देवी ऐसी है जो उस टोना को, उस विद्या को पलट देती है। और यह हम नहीं कर रहे हैं, देवी भागवत कर रही है। देवी भागवत, काली पुराण में भी इसका वर्णन आता है, देवी भागवत में भी इसका वर्णन आता है। 2 देवी ऐसी हैं जो कोई अपने ऊपर अगर विद्या कर रहा है और वो 2 देवी का स्मरण कर लिया जाए, उन 2 देवी का नाम लेकर मात्र शंकर के शिवलिंग के सामने जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है, वहां पर अगर इन 2 देवियों का नाम लेकर अगर जल चढ़ा दिया जाए तो किसी ने अगर विद्या करी भी होती है तो पलट जाती है। कोई कितना भी बड़ा तुम्हारे लिए तंत्र मंत्र कर रहा हो, वो तुरंत पलट जाता है, एक क्षण नहीं लगता और उनका नाम लेने से पलट जाता है। 2 देवी, एक प्रत्यग्रह माता, एक है प्रत्यग्रह माता और दूसरी है दंतेश्वरी माता, जिसका काली पुराण में विशेष वर्णन लिखा, जिसका देवी भागवत में वर्णन आता है। और महाराज प्रत्यग्रह माता का वर्णन स्वयं यहां तक, प्रत्यग्रह माता का वर्णन यहां तक अथर्व वेद में भी प्रत्यग्रह माता का वर्णन और दंतेश्वरी माता का स्मरण यहां तक अथर्व वेद में भी वर्णित किया गया प्रत्यग्रह माता का। काली पुराण में तो है, देवी भागवत में भी है। ये जो 2 देवियां हैं, एक प्रत्यग्रह माता और दूसरी जम के बोलो दंतेश्वरी माता। ये 2 माता ऐसी हैं, अगर भगवान शंकर का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्तकमल, और यहां सामने एक मोटी सी लाइन होती है अशोक सुंदरी का स्थान, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी। जब हम दक्षिण में खड़े होकर, उत्तर में मुख कर कर यहां खड़े होकर जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और अपने जल के पात्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम इस स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस यहां खड़े होकर जल चढ़ाते समय इस स्थान पर अपने पानी के लोटे को आगे बढ़ाते हैं और जल को यहां गिराते हैं। प्रत्यग्रह माता का नाम लेकर या मां दंतेश्वरी का नाम लेकर जब हम चढ़ाते हैं, आज दिन भर में अगर कोई ने भी हमारे ऊपर विद्या करी होती है, वो 2 मिनट के अंदर वो कट कर गिर जाती है और कोई असर नहीं हो पाता। 2 माता, एक मां काली पुराण के अंतर्गत, देवी भागवत के अंतर्गत, हमारे वेदों के अंतर्गत 2 माताओं का क्रम बड़ा विचित्र। तो हम अभी जो कथा को प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रत्यग्रह से प्रारंभ कर रहे हैं और इसको लेकर जाएंगे दंतेश्वरी माता तक। मां दंतेश्वरी